अजय शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आज की बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो प्रियंका गांधी की एंट्री होने जा रही है पार्लियामेंट में, ये तो मैं तय ही मान रहा हूँ कि वो चुनाव जीत जाएँगी, लेकिन जो एंट्री होने जा रही है, संसद में क्या लगता है आपको, क्या सीन होगा जब राहुल भी मौजूद होंगे? राहुल भी बहुत बढ़िया बोलते हैं और प्रियंका गांधी भी मौजूद होती हैं, तो मोदी जी का, अमित शाह जी का रिएक्शन क्या होगा? इनकी एंट्री क्या गुल खिलाएगी पार्लियामेंट के अंदर? अजय जी। एंट्री क्या गुल खिलाएगी, इसको एक छोटा सा वो आपको सुनाना चाहता हूँ। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। आप बताइए, किसी लीडर में क्या यह क्षमता है कि इस तरह से कह सके? तो प्रियंका के आने का यही डर है। हिंदुस्तान के अंदर कोई और ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से बोल सकता हो। राहुल जी भी बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा संभला होता है, लेकिन प्रियंका जो जवाब देती हैं उसके बाद में होता कुछ नहीं है भाजपा के पास में। बस एक ही चीज होती है, उसके बाद में ईडी का नोटिस पहुंच जाता है। तो आप समझिए वो पहुंचता रहता है और वो ये कहती हैं, बार बार कहती हैं लगा दो केस में, तो लगा दो। वो तो कभी नहीं डरे हैं, चाहे जितने, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ईडी के सामने जाने से भी नहीं डरे। जितने बार बुलाओ और बुला लो, वो तो यही कहता रहा है पूरा परिवार, जितने बार बुलाना है बुला। तो आप यह समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी के आने से भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। बदलाव इस सेंस में, प्रियंका गांधी में वह हिम्मत है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे करके उन्होंने यह संदेश दिया, हम हार सकते हैं चुनाव, लेकिन हम खड़े हैं उस आधी आबादी के साथ में। यह संदेश दिया उन्होंने कि हम लड़ने को तैयार हैं किसी भी मोर्चे पे, और हम कोई भी बलिदान त्याग दे सकते हैं, और इसके लिए तो उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं। उनके परिवार का आजादी के पहले से लेके अब तक की बात करें तो 11 लोग शहादत दे चुके हैं। जिस परिवार के पूरे हिंदुस्तान में इकलौता परिवार है, जिस परिवार के 11 लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, 2 लोगों ने देश की आजादी के बाद और उसके पहले 9 लोगों ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी शहादत का 1857 से लेके अब तक शहादतों का दौर चल रहा हो, और सिर्फ यही नहीं किया है, अपनी सारी संपत्ति भी इस देश को दी है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के पहले अपनी संपत्ति दी। मोतीलाल नेहरू जी ने 1935 में भारत की संसद और सब कुछ का जो आगे एक्सटेंशन होना था, बनना था, सरकार बननी थी, उसके लिए दिल्ली की अपनी संपत्ति दान दी। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब चाइना से युद्ध चल रहा था, याद करिए, अपने जेवर, अपना मंगलसूत्र सब कुछ दान किया था। और याद करिए, उसके बाद राजीव गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही मारुति कंपनी इस देश को दान दे दी थी, भारत सरकार को। आज जिस मारुति को लेके हम चलते हैं उनकी अपनी थी कंपनी, और उसके बाद में राजीव जी ने दिया। तो वो सिर्फ जान ही नहीं देते, अपनी सारी संपत्ति भी देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, और इस देश से कुछ लिया नहीं। तो यह एक बड़ी चीज है, इस देश के लोगों के हक के लिए लड़ने की बात है। तो इसलिए प्रियंका गांधी, और जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने जा रही इत्तेफाक से, वह क्षेत्र है जहां अभी हाल ही में आपदा आई थी, हम सब ने देखी है। उस आपदा के दौर में भी प्रियंका गई थी, 3 दिन रही थी, राहुल भी रहे थे। स्वाभाविक सी बात है। तो प्रियंका गांधी के आने से 2 चीजें होंगी, एक तो वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगी जहां सीधी लड़ाई होती है, और दूसरी, उनका हाव भाव, काम करने का तरीका कहीं ना कहीं हमें श्रीमती इंदिरा गांधी याद दिलाता है। और
हर किसी की, जो भी व्यक्ति जानता है इस देश को जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने सशक्त किया था, कोई कर नहीं सकता है। जब अमेरिका ने कहा था, राष्ट्रपति निक्सन ने, कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं 17वां भेज दीजिए। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। याद करिए, परमाणु विस्फोट करके जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था हम इतने सशक्त हैं। उन्होंने चाइना को 2 बार हरा करके, नाथुला में और सिक्किम के मोर्चे पर, अमेरिका और चाइना दोनों को हरा करके अपने कब्जे में लिया था। आज सिक्किम हमारा राज्य है, हमारा देश का हिस्सा है। उनके बेटे राजीव गांधी ने चाइना से नेफा छीन करके भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। तो पूरा देश जानता है उस खून की यदि लड़की है तो क्या करेगी। और जिसमें आक्रामकता है, जो इस देश की राजनीति समझती है, जब उसकी मां अकेले इस देश का चुनाव लड़ने चली थी तो उस लड़की ने संभाला था कि आज मैं अपनी मां को लड़ाऊंगी। भाई उस समय नहीं थे साथ में, वो लड़ रही थी। तो आप समझ सकते हैं 25 साल पहले जिसने कहा था लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो अब वो लॉन्ग टाइम 5 होने के बाद आ गया है। जी हाँ, ये चीजें शायद बीजेपी को डराती भी होंगी। अजय शुक्ला जी, जो बिलाल जी ने कहा कि प्रियंका गांधी का एंट्री करना कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक नई ऊर्जा फूकेगा, संसदीय मीटिंग से बैठेंगी, वो एक अहम हिस्सा होंगी अब कांग्रेस के अंदर वाली मीटिंग का। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही बिलाल भाई ने कि राहुल गांधी अब संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं और प्रियंका गांधी संसद के अंदर का मसला निपटा सकती हैं। हालांकि विपक्ष के नेता हैं ही राहुल गांधी, लेकिन क्या राहुल गांधी एक बार फिर अगर अजय जी सड़क पे आएंगे तो कैसे रहेगी ये टीम? संजय जी, याद करिए 2022 में हम लोग चर्चा कर रहे थे और उस समय मैंने यही बात कही थी कि जो बिलाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी संघर्ष का ही मार्ग अपनाना चाहते हैं और इसी को लेकर के उनकी पूरी इच्छा है। और इसको लेकर के मैंने आपको उदाहरण बताया था, जो राहुल गांधी का मैंने 22 सितंबर 2008 को इंटरव्यू किया था, जब मैं अमर उजाला अखबार का स्टेट चीफ हुआ करता था पंजाब हरियाणा का। उस दौरान मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें राहुल गांधी ने यही बात कही थी और आज वो कमोबेश जमीनी तौर पे दिखाई दे रहा है इतने सालों बाद, 16 सालों बाद। और उस समय मैंने यही बात कही थी कि राहुल गांधी की प्राथमिकता शादी नहीं है। मैंने हेडलाइन यही दी थी, वो दोस्त थी अब जनता हम सफल। और वो जो दिया था, मैं इत्तेफाक से दिखा सकता हूं, अभी मेरे पास रखा हुआ है, ये आप। अरे वाह, अरे वाह, ये है। और ये है कि जनता से रूबरू होने का राहुल गांधी का ये प्रयास है, देश के दौरा और इस तरह से। तो उस समय चूंकि अखबारों में प्रतिबंध नहीं था कि राहुल गांधी को नहीं इतना छापना है, तो खूब छपते थे। तो उस समय 2 पेज राहुल गांधी पे ही थे। पहले पेज पे टॉप का आधा था और उसके बाद में अंदर का आधा पेज था, तो आप समझ सकते हैं। तो उस दौर में राहुल गांधी ने जो जो बातें कही थी, वो बातें आज भी मुझे मतलब लगता है कि उस आदमी जैसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, कि जो बात उसने 2008 में कही थी आज भी 100% वैसी है। तो इसलिए यह स्थिति, पप्पू यादव ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से एक तरफा प्यार करता हूं, राहुल गांधी के लिए पागल हूं। वो हमें ले न ले, क्या करें, दुत्कारें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण देखिए, एक सांगली सीट से लोकसभा में शिवसेना ने जीत करके वो सीट ले ली। कांग्रेस के जो सदस्य थे पाटिल, वो लड़ गए बागी होके, और जब जीते 1 लाख वोट से जीते और जीत के आए तो अपना जीत का प्रमाण पत्र लेकर के गए और सोनिया जी के पांव पे रख दिया और यही कहा था
कि ये आपका है और मैं इस विचारधारा के साथ हूं, सत्ता के साथ नहीं। जबकि सत्ता को नीड थी, वो कितना भी आप देख ही रहे हैं कितने किन किन लोगों को कैसे कैसे जोड़ा गया, इसके बावजूद उस आदमी ने वह दिशा नहीं पकड़ी। तो यह बताता है कि विचारधारा और उसकी कितनी बड़ा मायने रखती है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मैं एक और चीज कहूं, बिलाल जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन मुकदमों से, क्योंकि एक भी मुकदमा कोई भी इस स्थिति में नहीं ला पाएंगे कि राहुल गांधी को कहीं पर वो अब कमजोर कर पाए, क्योंकि एक भी चीज का कहीं कुछ नहीं है। आज तक आप सोचिए 2012 से ये कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, और स्थिति आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए, चार्जशीट भी नहीं, छोड़िए आप मुकदमे में क्या हो। इसी तरीके से 2019 में शिकायत की थी, 18 या 19 में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से। तब से लेके मुझे कुछ अपने पर्सनल लोग भी थे गृह मंत्रालय में, तो उन्होंने बताया था कि साहब सारी जांच करा ली, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये अब क्या करेंगे। तो ये सिर्फ सगुफे के लिए, और जो मानहानि के केस हैं उनमें किसी में भी वो नहीं करता है, एक्सटेंड करता है, क्योंकि मानहानि जिसकी होती है वह शख्स ही असलियत में करे। यहां तो सब अरे गहरे भाजपा के कार्यकर्ता किए हुए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहां कहीं कोई बहुत बड़ा दम नहीं है केसेस में। तो ये मान के चलिए कि राहुल गांधी लंबी दौड़ का और रेस के घोड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी वैसे ही होंगे जैसे एक विचारधारा चलती है। प्रियंका गांधी उसके मूर्त रूप में होंगी, प्रैक्टिकल रूप में होंगी। ये अंतर आपको अब देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी का अपना चलेगा, प्रियंका गांधी प्रैक्टिकल राजनीति में सक्रिय होंगी।